आज पूरे धुलिया शहर के अंदर, और धुलिया शहर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम बिरादरी की शादियों का सीजन चालू है। शादी क्या चीज है? शादी बोले तो एक सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा भी कहते हैं, और एक बहुत बड़ी सुन्नत है। तो सुन्नत को सुन्नत के तरीके पे किया जाना चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है? सुन्नत को पामाल किया जा रहा है। जो अल्लाह के नबी ने मना किया है, जो काम करने के लिए शादियों में, वो किया जा रहा है। ढोल पीटा जा रहा है, शोर शराबा किया जा रहा है, पटाखा फोड़ा जा रहा है। जितना हमारे बुजुर्ग लोग शादी में धूमधाम, आतिशबाजी और दूसरी खुराफात से मना किया, उतना ही ज्यादा खुराफातें बढ़ते जा रही है। अभी कल के रोज मैंने एक शादी देखी, एक बारात देखी। शादी 2 नंबर की बात है, पहले बारात की बात करते हैं। कि मैं रात 10 बजे कब्रस्तान के पास, धुलिया शहर के कब्रस्तान, मोमिन कब्रस्तान के पास से गुजर रहा था। अचानक एक बारात, तकरीबन बारात में 22 से 23 मोटरसाइकिल या 25 मोटरसाइकिलें थी, जिसमें बड़ी तादाद में बुलेट थी। और इतनी स्पीड वो लोग भगा रहे थे, और साइलेंसर, जो पटाखे फोड़ने वाली गाड़ियां होती है ना, वो लोग सेटिंग करते हैं, खूब जोर में आवाज आती है, फाट फाट फाट। तो खूब जोरों में ये साइलेंसर बजाते हुए बेहुदा तरीके से इतनी स्पीड में गुजर रहे थे कि जैसे ये शादी नहीं, ये किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। उसके बाद उसी दिन तकरीबन 10:30 से 11:45 बजे मैं देखता हूं कि धुलिया शहर के अंदर एक मस्जिद के पास एक शादी चल रही थी। मस्जिद का नाम है अंसार नगर की मस्जिद। अंसार नगर की मस्जिद के करीब में एक शादी चल रही थी। मैंने वहां देखा, बड़े जोर में डीजे टाइप टेप बज रहा था, ढोल बज रहे थे, और वहां पर नाजेबा हरकतें की जा रही थी, नाचा जा रहा था। तो क्या हमारे नबी ने शादी इस तरह करने के लिए कहा है? क्या हमारे नबी ने इस तरह से ढोल तासे, किसी की शादी में ढोल तासे बजाए गए, या इस तरह नाचा गया, या नबी की सुन्नतों को पामाल किया गया? आप जरा सोचिए कि हमारे अमाल हमारे नबी तक जाते हैं। जिस वक्त तो उन्हें हमारे अमाल जाते होंगे, तो क्या गुजरती होगी हमारे आका के दिल पर? क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचती होगी? आखिर क्यों कर रहे हैं ये सब? जबकि पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो हमारे बुजुर्गान लोग हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, और जमीयत उलमा हिंद भी इस मुद्दे पर काम कर रही है कि जो शादी से बेजा रसूमात, फजूल खुराफात खत्म की जाए। लेकिन हो क्या रहे? उतना ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अमीर के घर शादी होती है तो देखने को मिलता है कि एक गाड़ियां भगाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है। अरे क्यों? आखिर क्यों किया जा रहा है ये? क्या हमारे नबी ने ऐसी ही शादी की, या इसी तरह शादियों का हुक्म दिया गया? अभी बहुत सारे नौजवान हमारे धुलिया शहर में भी इस मुद्दे को लेकर सरगर्म हैं कि बेजा रसूमात खत्म की जाए। लेकिन आज मामला यह है कि जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग, जो हमारे सरदारान हैं, बार बार सरदारान मना कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी मान नहीं रहे। नौजवान बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? जिस घर में शादी हो रही है, उस घर का जिम्मेदार, उस घर का जो बड़ा व्यक्ति है, उसका जिम्मेदार ये है। कल अल्लाह ताला की तरफ से रहमानी सुल्तानी इन पर आती है इस अमल के बारे में, इस अमल की वजह से। तो इसका जिम्मेदार पहले तुम्हारे घर का जिम्मेदार होगा। अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ, बंद करो। शादियां सुन्नत के लिए की जाती है, सुन्नत पर अमल करो और सुन्नत के तरीके से शादी करो। अय्यासी मत करो शादी के अंदर, बेजा रसूमात करके अय्यासी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। आज एक चीज और देखने में आई है कि किसी लड़की को जब देखने जाते हैं या कपड़ा पहनाने जा रहे हैं,
तो सैकड़ों लोगों को लेकर जाते हैं लड़की को कपड़ा पहनाने के लिए। क्या हमारे नबी ने इसी तरह अमल किया है कोई शादी का? क्या आपने कभी सोचा है कि गरीब पर कितना बोझ बढ़ रहा है, आपकी वजह से कितना बोझ पड़ रहा है? उसे मंडप लगाना पड़ता है, आपके लिए चाय पानी नाश्ता पानी हर चीज का इंतजाम करना पड़ता है। बेटी के बाप के दिल से पूछो कि उसके दिल पर इस खर्च की वजह से क्या गुजरती होगी। उसके बाद बड़े बड़े खाने किए जाते हैं, दहेज की फरमाइशें की जाती है। क्या हमारे इस्लाम में दहेज लेना और देना जायज है? सवाल है मेरा, आप किसी मुफ्ती या आलिम से राब्ता करें और पूछिए कि लड़कियों का खाना जायज है या दहेज देना लेना जायज है।